जय हिंद दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोवेव के वायरिंग डायग्राम के बारे में। जो वायरिंग होता है, किसका कनेक्शन कहाँ से कैसे कनेक्ट होता है, तो इस डायग्राम को देखने के बाद आपको बहुत सारा प्रॉब्लम जो माइक्रोवेव में आता है वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि आपका माइक्रोवेव जो है स्टार्ट करते के साथ ही या डोर लगाते के साथ ही आपका माइक्रोवेव शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी कंडीशन आपको हम इसमें बताएंगे और कुछ प्रॉब्लम भी इसके अंदर में आपको हम बताएंगे कि कौन सा स्विच के ख़राब होने पे क्या दिक्कत होता है, या फैन के ख़राब होने पे या हीटर ख़राब होने पे किस तरह का दिक्कत आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा अच्छी तरीके से। माइक्रोवेव के बारे में आपका बहुत सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग माइक्रो ओवन का माइक्रो फंक्शन को देखेंगे। माइक्रोवेव जो होता है उसके फंक्शन को हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है कि ये आपका एक सर्किट बोर्ड आता है माइक्रोवेव में, छोटा सा। ठीक है, स्टार्टिंग जहाँ पे लाइन इन होता है, देखिए यहाँ पे लाइन आपका इन हो गया, एक लाइन एक न्यूट्रल। उसके बाद यहाँ से कनेक्शन निकलता है। तो सबसे पहले आपका एक लाइन निकलेगा और जाएगा आपका डोर स्विच, 1 नंबर डोर स्विच के ऊपर में। ठीक है, 1 नंबर डोर स्विच के ऊपर में चला गया। उसके बाद दूसरा जो कनेक्शन निकलेगा इसका वो भी लाइन ही रहेगा। लाइन जाएगा आपका रिले पे। जो रिले देख रहे हैं आपका 2 नंबर रिले है। ये आपका ग्रिल के लिए जो रिले आता है वो ग्रिल के लिए रिले आपका यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ से न्यूट्रल निकलेगा आपका। न्यूट्रल निकलता है, जाता है माइक्रोवेव के ऊपर में जो लगा रहता है थर्मोस्टेट, जिसके बारे में आपको हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल आएगा और यहाँ से फिर यहीं से एक आउट होगा। ठीक है, देखिए न्यूट्रल आउट हुआ और न्यूट्रल कहाँ चला गया आपका रिले 1 पे। ठीक है, ये आपका रिले 1 है। ये आपका माइक्रोवेव को कमांड देता है, जो माइक्रोवेव फंक्शन होता है उसको कमांड देता है रिले 1। ठीक है, जो भी रिले होगा रिले के नीचे में लिखा रहता है कौन सा रिले ग्रिल पे गया है, कौन सा रिले माइक्रोवेव पे गया है, कौन सा रिले आपका कन्वेक्शन के ऊपर में गया है। तो 3 रिले रहता है, माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शन। आपको दिखाते हैं हम डायग्राम में। देखिए यहाँ पे 3 रिले है आपका। पहला रिले है ये आपका माइक्रो रिले है, माइक्रो फंक्शन के लिए। दूसरा जो रिले है आपका देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है ग्रिल, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ग्रिल लिखा हुआ है। और तीसरा जो है आपका कन्वेक्शन के लिए है। ये आपका देखिए यहाँ पे CON लिखा हुआ है, कन्वेक्शन। ये रिले कन्वेक्शन के लिए, मतलब 3 रिले होता है, एक माइक्रोवेव फंक्शन के लिए, एक ग्रिल फंक्शन के लिए, एक आपका कन्वेक्शन फंक्शन के लिए। तो तीनों रिले बारी बारी से आपका काम करता है। ये आपका सर्किट बोर्ड है। यहाँ से सारा स्विच पे जो भी है कनेक्शन जाता है, आपको हम बताएंगे डायग्राम में आगे। इस थर्मोस्टेट के थ्रू, ठीक है, एक न्यूट्रल आया, न्यूट्रल यहाँ से आउट हुआ, आ गया कहाँ रिले 1 पे, जो माइक्रो वाला फंक्शन ऑपरेट करता है रिले 1 पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। कनेक्शन 2 लाइन निकला, एक चला गया आपका यहाँ पे ग्रिल वाला रिले पे और एक चला गया आपका यहाँ पे और एक लाइन चला गया स्विच पे। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है कि इस स्विच से एक कनेक्शन निकला और चला गया आपका बल्ब पे। मतलब ये जो बल्ब पे आ रहा है ये आपका लाइन है। यहाँ देखिए यहाँ से लाइन आया है इस स्विच पे, इसी से यहीं से एक तार निकलेगा और जाएगा कहाँ बल्ब के ऊपर में, चला गया बल्ब के ऊपर में। इसके बाद देखिए अब इस रिले से जो है एक तार निकलता है, जाता है ट्रांसफार्मर के ऊपर में। ट्रांसफार्मर के 2 पिन होता है जहां पे 220 वोल्ट सप्लाई होता है, प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग पे एक तार आ गया। अब ट्रांसफार्मर के ऊपर में हम लोग दूसरा तार भी लेके आते हैं जो आपका लाइन सप्लाई देगा। अब देख लीजिए जो दूसरा तार है आप यहां से आ गया, यहां से निकल गया, एक आ गया आपके पास न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल आ गया यहां से, क्योंकि देखिए यहां से एक न्यूट्रल यहां से निकला है, यहां से न्यूट्रल गया है इस रिले पे और फिर इस रिले से कनेक्ट होके एक न्यूट्रल आ गया ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर को चलने के लिए चाहिए लाइन। देखिए क्या है कि लाइन यहां से आया है इस स्विच के ऊपर में। स्विच जब दबेगा यहाँ पे जब गेट लगता है तो ये स्विच है दबता है, तो ये जो है दोनों कनेक्शन आपस में कनेक्ट हो जाता है, आपस में कनेक्ट हो जाता है। जैसे आपका घर के अंदर बोर्ड रहता है, उसको अगर स्विच को दबाते हैं तो बल्ब जलता है, क्योंकि वहां पे कनेक्ट हो जाता है लाइन।
तो ये आपस में दोनों कनेक्ट हो गया स्विच को दबने के बाद, और एक लाइन जो है आ गया ट्रांसफार्मर के ऊपर में। जब ट्रांसफार्मर को लाइन मिल जाएगा तो आपका माइक्रोवेव चालू हो जाता है। ठीक है, तो अब ट्रांसफार्मर पे लाइन चला आया है, उसके बाद एक लाइन इसी से निकला है, लाइन निकला है, और लाइन यहाँ पे एक कनेक्टर होता है, उस कनेक्टर पे लाइन आपका चला गया है, जो कनेक्टर आपको हम बाद में दिखा देंगे। अब देखिए ये जो लाइन था, अब यहां से लाइन निकला है, यहीं से जो एक पहले लाल तार आएगा यहां पे, और यहां से फिर इसी कनेक्शन से यहां पे एक वाइट तार निकल के जाएगा आपका फैन मोटर पे, जो मैग्नेट्रॉन को ठंडा करने के लिए लगा हुआ रहता है। तो क्या हुआ कि फैन को एक लाइन मिल गया, और ट्रांसफार्मर को भी लाइन मिल गया, और न्यूट्रल ट्रांसफार्मर को मिल गया। अब फैन को भी न्यूट्रल चाहिए, तो फैन का न्यूट्रल जो है यहां से आता है। ये जो जैक लगा रहता है माइक्रोवेव जो जैक लगा हुआ है, ठीक है, उस जैक के थ्रू एक कनेक्शन यहां से आता है, वो आपका हो गया न्यूट्रल। तो लाइन इसको यहां से मिल गया, इस डोर स्विच से लाइन मिल गया फैन को, और यहां से उसको एक न्यूट्रल मिल गया। तो क्या हो गया, आपका फैन भी अब चालू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का काम हो गया, फैन का काम हो गया। इसके बाद देखिए यहां से एक आपका न्यूट्रल निकलेगा, और न्यूट्रल जाएगा कहां पर, बल्ब के ऊपर में। यहां से एक न्यूट्रल निकला, और न्यूट्रल कहां गया आपका, बल्ब के ऊपर में। अब क्या हो गया, बल्ब भी आपका जल गया, क्योंकि बल्ब को यहां से लाइन मिल गया और बल्ब को यहां से न्यूट्रल मिल गया। तो यहां से न्यूट्रल निकल गया, एक न्यूट्रल, दो न्यूट्रल, देखिए ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, और यहां इस कनेक्शन में न्यूट्रल यहां से आया है, यहां से एक न्यूट्रल कनेक्ट करके इस पिन के ऊपर में आ गया है। समझे? तो समझ गए कि ये जो है आपका थर्मोस्टेट से न्यूट्रल निकला, चला गया रिले 1 पे, और रिले 1 से यहां पे न्यूट्रल कनेक्ट हुआ, और यहां से न्यूट्रल निकल के एक चला गया बल्ब पे, एक चला गया आपका फैन मोटर के ऊपर में। यहां तक कनेक्शन आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब क्या है कि दूसरा डोर स्विच है, यहां पे भी कनेक्शन दिया जाएगा। तो एक नंबर जो पॉइंट होगा यहां से निकलेगा, एक तार आएगा यहां पे, और दो नंबर से आ जाएगा यहां पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए माइक्रोवेव का काम हो गया है। इसके बाद देखिए ये जो देख रहे हैं आप, स्विंग मोटर है, स्विंग मोटर भी घूमना चाहिए जब स्टार्ट होता है तो। ठीक है, इसके बाद यहां से एक न्यूट्रल जो है आता है इस डोर स्विच के ऊपर में, जो बीच में लगा रहता है, जिसमें 3 पिन रहता है, 1, 2 और 3। तो एक पिन पे यहां से एक न्यूट्रल आ गया इसके ऊपर में। देखिए यहां से सिर्फ न्यूट्रल निकल रहा है, न्यूट्रल आ गया इसके ऊपर में। इसके बाद फिर यहां से न्यूट्रल निकलता है, और ये आता है यहां पे। अब देखिए यहां पे एक समझने की बात है, बता देते हैं। अब यहां से न्यूट्रल भी निकला और चला आया, फिर यहां से क्या होता है कि एक निकलता आता है ट्रांसफार्मर के ऊपर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर आ गया, लेकिन क्या होता है कि ये जो जब डोर लगाते हैं ना, तो ये स्विच जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये जो लाइन है यहां से जो न्यूट्रल आ रहा है, ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक इसके कनेक्शन और इसके कनेक्शन के बीच में एक स्विच लगा है, जब डोर लगाते हैं तो यहां से दबता है नीचे, और यहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अगर कभी ऐसा भी होता है, स्टार्ट बटन दबाते ही एमसीबी गिर जाता है, या आपका जो मेन फ्यूज है जो यहां पे लगा रहता है मेन फ्यूज, वो मेन फ्यूज उड़ जाता है। यहां पे समझने की बात है, क्यों उड़ता है, इसी के कारण। ठीक है, इसी के कारण जो है वो आपका मेन फ्यूज उड़ता है। क्योंकि देखिए यहां से क्या है कि एक न्यूट्रल आया और यहां से होके आ गया ट्रांसफार्मर के ऊपर में। ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर के ऊपर कनेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन जब ये दबेगा ना तो ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये लाइन आपका खत्म हो जाएगा। जब ये डोर लगाइएगा तो यहां से कनेक्शन कट जाता है, ये कनेक्शन कनेक्ट नहीं रहता है। तो क्या होता है कि यहां से लाइन आ गया, यहां से आपका न्यूट्रल आ गया, आपका ट्रांसफार्मर चालू हो गया। लेकिन अगर ये डोर स्विच खराब हो जाता है तो क्या होगा कि देखिए यहां से लाइन आया और यहां से ये न्यूट्रल भी यहां पे चला आता है। डोर लगाने के साथ दोनों आपस में शॉर्ट होता है और आपका मेन फ्यूज उड़ जाता है। समझ रहे हैं कि ये डोर स्विच जो है जब डोर लगाते हैं तो ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट नहीं रहता है। ये आपका डोर स्विच कनेक्ट नहीं रहता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर कनेक्ट रहेगा तो आपका ये दोनों एक लाइन आ गया यहां पे, ठीक है, और यहां पे न्यूट्रल आ गया, तो क्या होगा, दोनों आपस में टकरा गया, दोनों आपस में एक ही जैक में लगा रहता है। तो जब एक ही जैक में लगा रहेगा तो क्या होगा कि शॉर्ट हो जाएगा। तो उसी कारण आपका एमसीबी यार मेन फ्यूज आपका उड़ जाता है इस डोर स्विच के कारण, जो 3 पिन का डोर स्विच होता है। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे आप इस स्विच का क्या कमाल है।
ठीक है, तो एक कनेक्शन यहाँ से आता है और आता है इस डोर स्विच के ऊपर में, और यहाँ से इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट रहता है। लेकिन जब डोर लगाते हैं तो ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। देखिए इसके बाद क्या है, ये आपका स्विंग मोटर है, जो प्लेट रहता है प्लेट भी घूमना चाहिए जब आप स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि उसमें क्या है कि एक कनेक्शन आता है, इस फैन मोटर में जो जैक लगा रहता है उसी जैक में से एक तार निकला रहता है। मतलब इस फैन मोटर के जैक पे 2 तार जाएगा, एक तार यहाँ से आता है इस फैन मोटर पे, फिर यहीं से एक तार निकल के जाता है आपका स्विंग मोटर पे, क्योंकि फैन और स्विंग मोटर दोनों एक साथ ही घूमना है। स्विंग मोटर और फैन को एक साथ ही घूमना है, इसीलिए यहां से एक लाइन चला गया, इसके ऊपर में लाइन जा रहा है। अब इसको न्यूट्रल भी चाहिए होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल के लिए क्या है कि देखिए यहां पे जो न्यूट्रल आया था पीला वाला बल्ब के ऊपर में, यही न्यूट्रल यहां पे चला आया है, ठीक है। यहां से आपका न्यूट्रल चला आया, अब आपका स्विंग मोटर भी घूमने लगा। समझ गए किस तरह से कनेक्शन हो रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो रिपीट कर लीजिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए क्या है, अब ये आपका जो फैन देख रहे हैं आपका एक कन्वेक्शन का फैन है, जो कन्वेक्शन के पीछे में लगा हुआ रहता है, ठीक है। कन्वेक्शन के पीछे में जो फैन लगा रहता है वो फैन है, जो ये हीटर चालू होगा तो फैन भी चालू होगा, उसके लिए हवा को सर्कुलेट करने के लिए। अब क्या है कि एक यहां से निकला न्यूट्रल, आपका न्यूट्रल आ गया फैन के ऊपर में, आ गया न्यूट्रल फैन के ऊपर में, यहां से कनेक्ट हुआ और इस जैक में आया, जैक से यहां से निकला चला गया। अब देखिए एक आपका मेन लाइन आ गया फैन के ऊपर में, ये मेन लाइन है आपका, है ना, मेन लाइन जो यहां से आ रहा है, यहां से देखिए मेन लाइन आ रहा है, मेन लाइन आ गया यहाँ पे, चला गया फैन के ऊपर में, तो मेन और न्यूट्रल दोनों मिल गया, फैन हो गया आपका स्टार्ट, हो गया स्टार्ट। अब क्या है कि हीटर को भी चाहिए न्यूट्रल और लाइन, तो चलिए देखते कहां से आता है न्यूट्रल और लाइन इसके ऊपर में। ओ तेरी, देखिए यहां से इसको मिल गया लाइन, यहां से इस रिले से जो है, दिखा देते हैं फिर से, देखिए ये जो रिले है, इस रिले से जो कन्वेक्शन का रिले है, ठीक है, कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन रिले है, यहां से निकल गया कनेक्शन, और देखिए यहां से कनेक्शन निकला और चला गया मेन हीटर पे, जो कन्वेक्शन हीटर है। अब यहां न्यूट्रल भी चाहिए, ठीक है। अब न्यूट्रल के लिए देखिए कहां से आता है लाइन, न्यूट्रल कहां से आ रहा है। अब देखिए आपको न्यूट्रल यहीं से आ गया, जो थर्मोस्टेट लगा रहता है, ठीक है, थर्मिस्टर लगा रहता है, थर्मिस्टर से न्यूट्रल आ गया डायरेक्ट हीटर के ऊपर में। अब क्या होगा कि हीटर भी चालू हो गया, हीटर को भी 220 वोल्ट चाहिए, तो आपका हीटर भी चालू हो गया, क्योंकि लाइन और न्यूट्रल दोनों उसको मिल गया, लाइन मिल गया इस रिले से और न्यूट्रल मिल गया इस थर्मोस्टेट से। अब क्या बचा इसमें, बच गया ये आपका ग्रिल का हीटर, जो ग्रिल जो ऊपर में लगा रहता है, माइक्रोवेव के ऊपर में लगा रहता है ग्रिल का हीटर। अब उसमें हमको सप्लाई देना है, चलिए उसमें भी देते हैं, उसमें भी 220 वोल्ट देना है, तो लाइन और न्यूट्रल दोनों जाएगा। अब देख लीजिए, अब यहां से आ गया आपका लाइन, ये आपका लाइन है, ठीक है, ये आपका लाइन है, यहां से लाइन सप्लाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहां से जो पीला कलर का जो आया है कनेक्शन, ये लाइन का है, लाइन आया इस रिले में, ठीक है, और इस रिले से एक लाइन गया है इसके अंदर में, और इस लाइन को एक गया है कन्वेक्शन के ऊपर में, ठीक है। अब इसमें से एक लाइन निकला, चला गया हीटर के एक पोल पे, दूसरे पोल पे, ये देखिए दूसरे पोल पे चला गया यहीं से, जो आपका थर्मोस्टेट से जो एक लाइन निकला था, सॉरी थर्मोस्टेट से जो एक न्यूट्रल निकला था, इसी न्यूट्रल से यहां से कनेक्शन जो है इसके ऊपर में एक चला आया है। यहाँ पे देखिए जो बनाए हुए हैं ना स्क्वायर, एक जैक है, जैक में आपका 4 कनेक्शन है, तो वहीं से कनेक्शन सबको निकाला गया है एक दूसरे कनेक्ट करके। तो अब क्या हो गया, आपका हीटर भी हो गया चालू, समझ में आ गया। तो यहां से लाइन आ गया, ये जो दो पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो 2 कनेक्शन है जाएगा आपका इस सेंसर के ऊपर में। ये जो सेंसर है उसका काम होता है हीटिंग को सेंस करना, माइक्रोवेव में लगा रहता है, हीटिंग को सेंस करता है। ज़्यादा अगर ओवरहीट हो रहा है माइक्रोवेव, तो क्या होता है कि माइक्रोवेव को बंद करने का काम करता है, डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, ताकि माइक्रोवेव में आग ना लगे। तो ये आपका सेंसर बहुत काम करता है। तो ये दोनों कनेक्शन जो है निकलेगा और चला जाएगा इस सेंसर के ऊपर में। देखिए यही एक सेंसर है, जो सेंसर लगा रहता है पीछे की तरफ में, या किसी माइक्रोवेव में साइड में भी लगा रहता है। और ये आपका कन्वेक्शन फैन मोटर है, आपका ये सेंसर आपका कन्वेक्शन फैन मोटर है जो हवा देता है, ठीक है। ये आपका पीसीबी है, देख लीजिए जो पीसीबी लगा रहता है, जो बताया था आपको, ये पीसीबी है। और देखिए दो तार जो आया हुआ है ट्रांसफार्मर के ऊपर में। एक बार इस वायरिंग को भी ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है, वीडियो को रोक के, ताकि आपको जो हम बताए हैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो ट्रांसफार्मर के बाद जो कनेक्शन आया हुआ है कैपेसिटर के ऊपर में, डायोड का, फिर आपका मैग्नेट्रोन के ऊपर में, उसके लिए एक अलग वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं,
अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि आने वाले समय में जो है आपको हम नए नए जो फ्रिज होते हैं, वॉशिंग मशीन होते हैं, ठीक है, इन्वर्टर मॉडल का, वो हर कंपनी का, सैमसंग, LG, वर्लपूल, जो भी है सभी कंपनी का जो है फ्रिज, नया नया जो मॉडल का फ्रिज है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। जो AC आने वाला है, AC के बारे में आपको हम बताएंगे। जो नया नया AC है उसका एरर कोड कैसे फाइंड करेंगे, जो फ्रिज है उसका एरर कोड कैसे फाइंड करेंगे, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, और जो माइक्रोवेव है IFB का है, वर्लपूल का है, सैमसंग का है, उसमें कितना तरह का एरर कोड आता है, और हर एक एरर कोड आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम तक सीखना है आपको, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा अपडेट रहना चाहिए, अपडेट नहीं रहिएगा तो पीछे हो जाइएगा। इसीलिए जो भी नया चीज़ आएगा उसके बारे में आपको हम बता देंगे। जैसे नया फ्रिज आया इन्वर्टर, तो इन्वर्टर फ्रिज में नया नया फंक्शन आया, ठीक है, नया नया तरह का एरर कोड आएगा उसमें, वो आपको हम इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे हमेशा जब तक रहेंगे। तो अगर लॉन्ग टाइम तक चलना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर आप, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि हम बताने वाले हैं, हम खुद बोल रहे हैं आपको कि हम सब कुछ बताएंगे ओवरऑल। आपको कहीं भी कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके हम पैसा दे के वहाँ पे ट्रेनिंग ले या सीखे। आपको टोटल प्रैक्टिकल, थ्योरी सारा चीज़ बता देंगे, इंटरनल, अंदर से क्या होता है, बाहर से सब कुछ बताएंगे आपको हम। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।